चलो, हम वही सेम अपना कॉन्शियसनेस माइंड बॉडी रिलेशनशिप के ऊपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका एक जो एक होगा ना एट द एंड, एक समरी है ना, एक कंक्लूजन के बेसिस पे, वो हम एट द एंड वाले लेक्चर में रख देंगे। अभी हमने जहाँ पे खत्म किया था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इजी लग रहा है टफ लग रहा है? इजी लग रहा है टफ लग रहा है? थोड़ा टफ लग रहा है कि ठीक ठीक लग रहा है? बस फर्स्ट यूनिट तो अजीब लग रहा है। अजीब लग रहा है क्योंकि अचानक से एक साइकोलॉजी से किसी और जगह पे जंप करना, चाहे वो फिलोसफी ही क्यों ना हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स क्यों ना हो, तो समहाउ थोड़ा हमारा जो माइंड होता है उस चीज को अडेप्ट करने में मुश्किल मतलब लेके तो आता ही है। बट अनफॉर्चुनेटली हम क्या कर सकते हैं, हमें इन चीजों को ऐसा ही लाइक पढ़ना है। वो कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। बहुत सरल भाषा और इजी, बहुत कुछ इजी है, समझना है। और यहाँ पे मेरे को लर्न नहीं करना है, यहाँ में मेरे को अंडरस्टैंड करना है। मेरे को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रख के, जो हमने साइकोलॉजी के पढ़े हैं, उसको यहाँ से रिलेट करना। अच्छा, ये जो ह्यूमनिज्म है ना, ये यहाँ से आया है। अच्छा, एडलर की थ्योरी, एडलर सॉरी, एडलर की थ्योरी यहाँ से आई है। कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ से आए हैं। इस तरीके से हमें रिलेट करना है बस। ठीक है, तो कल हमने खत्म किया था कलेशास पे। ठीक है, तो कलेशास होते क्या है? अब हमने देखो स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा पीछे करके देखते हैं। मैंने राग द्वेषा पढ़ा। ठीक है, फिर मैं अभिवेशा पढ़ा। राग द्वेषा, अभिवेशा, अस्मिता, ये सारी चीजें मैंने पढ़ी। अविद्या, विद्या, ये हमने पढ़ी ना। अविद्या, राग, द्वेषा, अभिविनेशा, ये हमने पढ़े थे कल। कल हमने पढ़े थे। यस मैम। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, देखो हमने कल पढ़ा था विद्या और अविद्या। विद्या जो मेरे को एक करेक्ट नॉलेज होती है, और अविद्या जो इनकरेक्ट नॉलेज होती है। इनकरेक्ट नॉलेज, ठीक है, इनकरेक्ट नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ अविद्या। तो यहाँ पे मुझे पता लग गया विद्या और अविद्या। मैंने विद्या के बारे में पढ़ा, मैंने अविद्या के बारे में पढ़ा। देन उसके बाद मैंने क्या पढ़ा, थोड़ा सा मैंने पढ़ा राग एंड दवेशा। जैसे मैंने आपको कल समझाया और बताया कि राग और दवेशा किस बेसिस पे बात कर रहे हैं। राग का मतलब लव, अटैचमेंट, डिजायर्स, है ना। दवेश, दवेश डिसलाइक्स, अवर्जन। मैं वो काम करूंगी जो मुझे पसंद है, दैट इज राग। मैं उस चीज को अवॉइड करूंगी, दैट इज दवेश। ठीक है, मैं नेगेटिव चीज को अवॉइड करूंगी। मैं नहीं चाहूंगी कि मैं उन लोगों के साथ बैठूं या उन लोगों के साथ बात करूं जो मतलब लोग मेरे को नेगेटिविटी प्रोवाइड करें, या मेरे को नेगेटिव इन्वायरमेंट में नहीं रहना। ठीक है, तो ये हम जो पढ़ रहे हैं ना सारे ये जो अविद्या, विद्या, अस्मिता, राग, दवेशा, अभिविनेशा। अभिविनेशा पे आ गई। व्हाट इज अभिविनेशा, मैंने कल पढ़ा। 2 मिनट, इनको ना ऐड कर दूं। हाँ, अभिविनेशा में क्लिंजिंग टू लाइफ इंस्टिंक्ट के बारे में पढ़ा। जो मैंने पढ़ा संस्कारिक पैटर्न्स, है ना। अभिविनेशा में मैंने इंस्टिंक्ट्स के बारे में पढ़ा कि आज, आज फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ डॉक्टर, तो ये डॉक्टर वाली जो एक टैलेंट है, एक कला है मेरे अंदर, ये कहाँ से आई? मेरे मेरे मामा भी डॉक्टर थे, मेरे पापा भी डॉक्टर थे, मेरे परदादाजी भी डॉक्टर थे, मेरे मेरे मतलब ये डॉक्टर वाला जो सीन चल रहा था, है ना। अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी, ईस्टर्न कल्चर बोलता है ऐसे कि जो ये आपका ये जो टैलेंट्स होते हैं, ये आप कॉन्शियसली इतने अवेयर हो इन चीजों के बारे में, म्यूजिक को ले लो चाहे आर्ट को ले लो, तो ये सब कुछ क्या है, मेरे बैकग्राउंड में पहले से ही हो रखी होती है चीजें, और मैं वहां से सीखता हूँ या सीखती हूँ। बट अकॉर्डिंग टू जो हिंदुइज्म धर्म है, ठीक है, उन्होंने ना कलेशास के बारे में बता दिया। वो बोलते ये कलेशास, उन्होंने नाम दिया। ठीक है, हिंदुइज्म जो प्रॉपर ईस्टर्न कल्चर हिंदुइज्म में पढ़ूं, उन्होंने कलेशास के बारे में बताया है। वो बोलते हैं कलेशास क्या होते हैं। कलेशास मेरी जिंदगी, जैसे वो नहीं होता हम पढ़ते हैं थोड़ा मेरी हेल्प करना, वो पंजाबी में क्या बोलते हैं उसको,
काम क्रोध, ये क्या होते हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विकार। क्या होते हैं ये? विकार जी। सॉरी सॉरी, मेरे को आवाज नहीं आ रही। क्या विकार। क्या क्या क्या? पांच, पांच क्या? ककार, विकार मैडम जी। कार कार कार, ओके 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 ओके, ठीक है। ये सारी ये सारी चीजें ना, इन हम पढ़ते हैं आज की लाइफ में ना, कि अहंकार हो गया, इन चीजों से परे रहो। वही चीज इसमें भी बात करी गई है, वही एग्जैक्ट वही पांच चीजें हैं, बट थोड़ा चेंज किया गया है। अभिविनेशा इंस्टिंक्ट की बात की गई है, अविद्या विद्या नॉलेज की बात करी गई है, क्या सही है क्या गलत है। राग पॉजिटिव नेगेटिव, अब यहाँ पे भी लव डिजायर्स अर्जीज उसी चीज की बात करी गई है। द्वेषा, जो मैंने उसमें पढ़ा राग एंड द्वेषा, वही चीज इसमें मेरी बैड अर्जीज आ गई, वही चीज बात करी गई है। लोभ मोह अहंकार उसी की ही चीज बात करी गई है, बट इसको डिफरेंट मतलब कॉन्टेक्स्ट इसका थोड़ा सा चेंज है, बात वही है। कहते हैं ये मेरी जिंदगी के ना कलेशाज होते हैं। हम ना कॉन्शियसली अवेयर पता कैसे होते हैं? मेरी जिंदगी में अविद्या विद्या भी होती है, मेरी जिंदगी में अस्मिता भी होती है, अभिविनेशा भी होती है, राग भी होता है। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैंने अपनी कॉन्शियस लेवल को कहाँ तक लेके जाना है, मैंने अपने कॉन्शियस लेवल को कैसे लेके जाना है। मैंने अभिविनेशा में लेके जाना है, मेरे को कुछ बनना है। मेरे को दवेशा वो अर्ज में ही रह जाना है। मेरे को राग, राग दैट इज इन अ पॉजिटिव फॉर्म, मेरे को लव अटैचमेंट उसमें जाना है। अविद्या विद्या में जाना है कि मेरे को अपना इंटेलेक्चुअल थिंकिंग का किस तरीके से यूज करना है, कि मुझे लोगों के मगर लगना है, लोगों ने बोला ऐसे कर लो ऐसे कर लो। अंधविश्वासी बन के रहना है कि मुझे प्रूफ चाहिए, कि मेरे को किस तरीके का बनना है, ये डिपेंड करता है। ये क्लेशाज होते हैं मेरी कॉन्शियसनेस की। हम इन सभी चीजों के ऊपर ही जो मेरी कॉन्शियसनेस होती है वो टिकी है, ये बोला है हिंदुइज्म में। अब हमने जो नहीं पढ़ा वो है अस्मिता। अभी अस्मिता क्या है? इगोइज्म की बात करी हुई है यहाँ पे। कहते हैं इगोइज्म इन पतंजलि व्यूज, पतंजलि क्या बोलते हैं? इगोइज्म, इगोइज्म स्टेम्स फ्रॉम ओवर आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है ना, वहां पे यहाँ पे ओवर आइडेंटिफिकेशन भी आ सकता है। ओवर आइडेंटिफिकेशन विद द रॉन्ग थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने किस चीज की बात की गई है? कहते हैं व्हेन अवर ईगो स्टार्ट्स आइडेंटिफाइंग विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सीइंग कॉन्शियसनेस, द इंटेलेक्ट, द थिंकिंग माइंड एंड सेंस ऑर्गन्स। अब देखो अपने दिमाग में ईगोइज्म को लेके आओ, ठीक है। अपने दिमाग में सेंस ऑर्गन्स को, थिंकिंग को, इंटेलेक्चुअल को लेके आओ। अस्मिता क्या होता है? वी क्रिएट एन इमेज। अब मैं इस पे थोड़ा मैंने ऐड किया था, ये मेरे अपने खुद के नोट्स पे लिखा हुआ है। वी क्रिएट एन इमेज ऑफ हु वी आर, वेयर वी लिव, व्हाट वी डू, दैट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ, एग्जैक्ट, एंड बिलीव दैट इज, मतलब ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये कैसे होगा, क्यों होगा, मेरे साथ ही क्यों। वी बिकम ट्रैप्ड इन दिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ हु वी आर। मैं अपने आप में ही फंसी रह जाती हूँ। मेरे को भी, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ऐसे करना है, उसमें बस मैं अपनी मैं में ही फंसी रह गई हूँ। मेरा जो कनेक्शन है वो मेरी मैं तक ही है। अब बातें यहाँ पे मैं की नहीं मैं कर रही, थोड़ा मेरे वर्ड्स को समझो, थोड़ा मेरे बोल, मैं किस वे में आपको लेके जाने के लिए बोल रही हूँ इस चीज को समझो। अस्मिता एक ईगोइज्म है, जो हर एक बंदे के अंदर एक ईगो होती है, ठीक है। जो वो ईगो में बोलता है कि आई नो हु आई एम, मेरे को मेरे से सबसे ज्यादा बेटर कोई नहीं जान सकता। आई नो, आप मुझे ना समझाएं कि मुझे क्या करना है। ये हर एक बंदे के अंदर एक चीज होती है। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप इस तरीके से पढ़ो, तो सम हाउ और समवेयर आपको ऐसा लगेगा कि आई नो, मुझे पता है मेरे को कैसे करना है, मैम क्यों मेरे पीछे पड़ी है। तो वो एक इगोइज्म ही होती है मेरे अंदर। मेरे को पता है मैंने कैसे करना है, आप मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दो, आपको काम चाहिए आपको मिल जाएगा, नंबर मेरे बैक ऑफ नहीं जाएंगे, मेरे नंबर अच्छे ही आएंगे।
ये क्या है, ये कॉन्शियसनेस का एक साथी ही तो है। हम इसी की वजह से तो अपने कॉन्शियस, अपनी चीजों को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर अवेयर होते हैं। और मैं उस अपनी आइडेंटिफिकेशन में ट्रैप होके रहती हूँ। और ये आइडेंटिफिकेशन जो मैं बोल रही हूँ ये सही है। जो मैंने मतलब मेरे को, मेरे से अलावा कौन जान सकता है, तो समहाउ मैं ये बोल सकती हूँ मेरी मैं अच्छी है। यहाँ पे इगोइज्म मैं वाली नहीं बोली गई। यहाँ पे अच्छी वाली मैं की बात करी गई है। यहाँ पे इस चीज की बात करी गई है कि अगर मैं ही ना होती तो मैं कैसे बताती कि मैं कौन हूँ। एम आई राइट? एम आई राइट? यस मैम। थोड़ा सा रिलेट करो, फिलॉसफी है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। बहुत लोग आपकी लाइफ में आएंगे और वो बोलेंगे, ले थोड़ा पढ़ की लिया, थोड़ा कर की लिया, थोड़ा पढ़ाई की कर ली, ये रिश्ता मैं आ गई है। अरे बाबा, अगर मैं कैसे बताऊं कि हु आई एम? मैं अगर मैं ना बताऊं, वही तो बात है ना कि मैं क्या बोलूं। मैं बोलूं तो मैं गलत हूँ। मैं नहीं बोलती मैं तो गलत हूँ। पर मैं क्या बोलूं कि मैं कौन हूँ? मैं क्या बोलूं कि मैं तुम हूँ, कि हु आई एम तुम, आई एम यू, मैं ऐसे बोलूं? मैं अपने आप को कैसे बताऊं कि हु आई एम? मैं अपने आप को अपने साथ रिलेट करके बताऊंगी कि हु एग्जैक्टली एम आई। अब मैं तेरे को बताती हूँ कि मैं ये हूँ जो तू सोच रहा है। मैं वो नहीं हूँ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हालांकि मैंने अपनी आंखें बंद करी हैं, पर मेरी अंदर की आंखें बंद नहीं है। ये कलेशाज है, ये हम अपने मन में सोचते हैं। अब देखो, रिलेट करो। मैं ना, मेरा जो अंदर है, मेरा एक जो मानव शरीर, एक मन, मेरा जो भी है, वो इन 5 चीजों से भरा है। अविद्या विद्या, मेरे को पता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। मेरे को पता है कि जैसे मैंने कल रिया को बोला कि रिया आप ऐसे नहीं करना, आप ऐसे नहीं करना, आप ये नहीं करना, तो रिया बोलती क्यों मैम? वो विद्या विद्या में है, उसको पता है कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर मैं बोलूं कि साइकोलॉजी इज नॉट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, तो आप बोलोगे गलत, बिकॉज आपके पास विद्या है। अब मैं बोलूं राग, अब मेरे को पता है कि अगर मुझे कोई प्यार कर रहा है, कोई लव अटैचमेंट दे रहा है, दैट इज राग। मेरे दिमाग को पता है। अगर कोई मेरे साथ मतलब निकालने की कोशिश कर रहा है, मेरे को मतलब मेरे साथ मेरी मेरी पीठ पीछे बातें कर रहा है ना, मेरे को डिच कर रहा है, मेरे साथ गलत कर रहा है, दवेशा, मेरे को ये भी पता लग जाता है। अभिविनेशा, कि मेरे को क्या करना है, मेरी पास्ट लाइफ क्या थी, मेरे संस्कार क्या है। अगर सामने इतना सारा पैसा पड़ा है तो मेरे को उस पैसों को नहीं देखना, वो गैरों का पैसा है। वहां मेरी औकात नहीं है जाने की। मैं अपनी मेहनत के साथ खाऊंगा। मेरा इंस्टिंक्ट कहता है, मेरे पूर्वजों ने सिखाया, मेरे बाप ने सिखाया, मेरी माँ ने सिखाया। दैट इज अभिविनेशा। मैं कहाँ से सोच रही हूँ? कॉन्शियस से। देन आती है अस्मिता, मेरी ईगो है भाई। मैं नहीं झुकूंगी। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे मतलब थोड़ा मतलब इसको मैं सिखिज्म में लेके जाती हूँ मेरे को, क्योंकि ये एक मतलब मैं इस चीज को ऐसा रिलेट कर लेती हूँ कि बोलते हैं कि ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। व्हाट इट मीन्स? ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ नहीं करते। व्हाट इट मीन्स? जिस कोल मतलब कि बिना आर्म्स का कोई पर्सन है ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਜਲੂਮ ਆ ਉਸਦੇ ਏਦਾਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ वार को नहीं करते, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है उससे ਜਾਂ उसको कोई बिल्कुल बात नहीं है। एग्जैक्टली exactly। अब मैं बोलूं मेरे सामने एक ऐसा बंदा बैठा है जिसको नॉलेज नहीं है ना। मैं बोलूं, मैं उसके साथ बड़े इजीली तरीके से उसके साथ एक मेरी डिबेट चल सकती है। वो हो गया, मेरे पास नॉलेज का हथियार है, उसके पास नहीं है। अरे भाई, अगर मुझे डिबेट करनी है ना, तो मैं बोलूंगी अपने हाथ दयानल कर, अपने हाथ दयानल कर। ठीक है, तू साइकोलॉजी की, मैं साइकोलॉजी की, आजा मैदान में। अब करते हैं डिबेट। अब देखते हैं कौन जीतता है, तू के मैं। ईगोइज्म, क्योंकि आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव लॉट्स ऑफ मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारे पॉइंट्स भी हैं, जिसके थ्रू मैं तेरे को ये बता सकती हूँ जो तूने पॉइंट रखा वो गलत है। डिबेट करनी है ना, इट्स डिबेट वाला इशू।
तो अस्मिता क्या है? अस्मिता एक इगोइज्म है कि मेरे को मेरी सेल्फ पे बहुत मान है, जो मैंने किया वो मैंने किया, और जो मैंने आइडेंटिफाई की वो मेरी आइडेंटिफिकेशन थी, वो मेरी मेहनत थी, तो मुझे नहीं बोल सकता। अगर मैं बोलूं साइकोएनालिसिस गलत है, मैं साइकोएनालिसिस को गलत नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि साइकोएनालिसिस ने जो, सॉरी सिगमंड फ्रॉइड ने जो भी फाइंड किया है ना, उन्होंने अपनी इगोइज्म के थ्रू फाइंड किया उस चीज को। वो इगोइज्म उनकी मैथ थी, उनको लगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं दुनिया के सामने रखूं मेरे साथ ऐसे हुआ है, और ऐसे ही एंजाइटी पैदा होती है। डिफेंस मैकेनिज्म्स, ये मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ये सारी चीजें, इंस्टिंक्ट्स, इरोस थैनाटोस, वो इगोइज्म से तो आए हैं, मैं से ही तो आए हैं। तो ये सारी चीजें मिलाती है मेरी कॉन्शियसनेस को। अगर मेरे में मेरी मैं ना होती, अगर मेरे इंस्टिंक्ट्स ना होते, मेरे में कुछ बुराई जो दवेशा होता है, मेरे को पता ना होता कि हाँ ये बंदा मेरे साथ नफरत कर रहा है, ये मेरा मतलब निकालने की कोशिश कर रहा है, ये भी मेरे अंदर है एक चीज। कोई बंदा मेरे को प्यार करता है, मेरे को पता है कि बंदा मेरे को प्यार कर रहा है, दैट इज राग। अस्मित, मेरे को पता है ये बंदा, मैं अपनी इगोइज्म को भी सामने रखना है, ठीक है। ये वो वाला इगोइज्म मत लेके जाओ कि मैं गलत वाला। अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है और आपने जुबान ही ना उठाई, तो वहां पे आप गलत हो। ये वो वाला इगोइज्म है। तो अविद्या विद्या, मेरे को पता है कि कहाँ पे गलत और कहाँ पे सही, कोई मेरा क्या फायदा उठा रहा है, क्या गलत कर रहा है, आई नो, दैट इज अविद्या विद्या। और ये कलेशाज होते हैं जो मेरी कॉन्शियसनेस को एक मतलब फुलफिल करते हैं। इन सभी चीजों की वजह से मेरी कॉन्शियसनेस बनी हुई है। तभी तो हम बोलते हैं ये बंदा ना बड़ा सूझवान है, ये बंदा चीजों को बड़े अच्छे तरीके से देखता है, समझता है, बारीक बारीक चीजों को समझता है। कैसे? क्योंकि उसके जो दिमाग के जो क्लेशास, उसका कॉन्शियसनेस लेवल है वो स्ट्रांग है, वो एक्टिव है। आई होप आई एम क्लियर, आई होप। बताओ बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं है, समझ आया कि नहीं आया, बोलो। Yes, ma'am. देखो मैं आपको बता रही हूँ फिर से अगेन, वो जो होते हैं ना 5 कार जो बोल रहा है अभी, है ना, कि जो क्या था, बोलो। लोभ मोह, है ना, लोभ मोह अहंकार, है ना, ये सारी चीजें क्या है, एक ह्यूमन की लाइफ का एक क्या है, हमें पता है कि हमें क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, समवेयर ये चीजें हमारी साथ चल रही है ना। मेरे को पता है कि कहाँ पे मेरे को किस तरीके से अपनी लाइफ को हैंडल करना है, कहाँ मेरे को एक्सट्रीम लेवल में अपने ही जाना है ना। ज्यादा मोह किया भी माड़ा, है ना, ज्यादा प्यार किया भी मेरे को नुकसान पहुंचा सकता है, और प्यार नहीं करूंगी तब भी मेरे को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो अहंकार, ज्यादा मैं करूंगी तो भी गलत, मैं नहीं करूंगी तो भी गलत, तो मेरे को अपनी जो मैं है उसको बैलेंस रखना है। वही तभी तो बात आती है ना, अगर मैं अपनी मैं करूं, मैं बोलूं मैं ऐसी मैं ऐसी मैं ऐसी, तो मैं माड़ी, तो मैं गलत। अगर मेरी मैं को कोई और डिस्क्राइब करे तो मैं सही। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैं, मेरे को तो यही नहीं समझ है मैं होती क्या है। पर मेरे को इतना पता है कि मैं जरूरी है। कोई बोलता है मैं गलत है, मैं ऐसी है, मैं वैसी है, मैं बोलूंगी मैं इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज विदाउट मी, विदाउट मेरी मैं, आई एम नथिंग, आई कांट डिस्क्राइब माई सेल्फ अगर मेरे पास मैं ना होती, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई? मेरी कॉन्शियसनेस से आई। मेरी कॉन्शियसनेस कहाँ से बनी? मेरी कॉन्शियसनेस अभिविनेशा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा से बनी। क्यों? मैं सोचती हूँ, मेरे को पता है क्या गलत है क्या सही है, अभिविनेशा संभव ये चीज मेरे एक संस्कारिक पैटर्न से आई, है ना, संस्कारिक पैटर्न से आई, मेरे घर से आई। मेरे को शुरू से ही फिलॉसफी, मेरे घर पे ये सिस्टम था। मे बी शायद आज मुझे अच्छे तरीके से फिलॉसफी समझ आ रही है। मैं शुरू से ये चीजें सुनते आ रही हूँ, ऐसी चीजें कर्म कांड में शुरू से ही थी, शायद इसीलिए समझ आई। दवेशा, मुझे पता है कौन बंदा मेरा नुकसान या मेरे मेरे को हर्ट करेगा या मेरे साथ ऐसे करेगा, बुरा करेगा, मेरे को वो भी नॉलेज है जिसको मैं बोलती हूँ सिक्स्थ सेंस,
राग, मेरे को पता है कौन बंदा मेरे साथ खड़ा है, ऑलवेज खड़ा है, मेरे अंदर इतनी इतनी हिम्मत है और इतनी मेरे अंदर एक मेरे आंखों में इतनी मतलब वो चीज है कि मैं अपने फ्रेंड्स और दुश्मनों की पहचान अच्छे से कर लेती हूँ. What is this? This is with the help of this Kaleshas. My consciousness. This is called active consciousness. I hope I am clear. अब बताओ, किसी को कोई डाउट? बता दो, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. सिर्फ एक बच्चे को ही समझ आया है? Yes, ma'am. Only Yes, two, ma'am. three, Yes, ma'am. 4, 5. इतनी बड़ी क्लास. Yes, ma'am. जहाँ पे समझ ना आए जब हम दोबारा पढ़ेंगे तब भी आप पूछ सकते हो. अगर अभी के लिए समझ आ गया तो क्या मैं आगे चलूं? Yes, ma'am. चलो, अब बात कहते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मेंटल एफ्लिक्शन. ठीक है, दीज नेगेटिव या दोज नेगेटिव मेंटल स्टेट्स दैट पुट द माइंड एंड कॉज सफरिंग, दे लीड टू मेंटल कॉम्प्लेक्सिटी, मेंटल डिसऑर्डर्स. जब मेरे ये क्लेशा आपस में भिड़ जाते हैं, जब मुझे सही गलत का पता नहीं होता, जब मैं अपनी ईगोइज्म में इतना फंस जाती हूँ, मैं को हाई ले जाती हूँ, या तो मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर बैठती हूँ. जब मुझे ये नहीं पता चलता कि ये बंदा मेरे को प्यार कर रहा है, ये बंदा मेरा नुकसान कर रहा है, और मैं नुकसान वाले को प्यार करती हूँ, जो प्यार कर रहा होता है उसको एज ए नेगेटिव वे में ले रही हूँ. जब मैं इन चीजों में फंस जाती हूँ, मुझे सही गलत उतार चढ़ाव, मेरे को सही मायने में उस चीजों को तराजू में रख के तोलना मोलना नहीं आता. मेरे को बड़ी बार ये क्वेश्चन आते हैं कि मैम हम गुड फ्रेंड्स की पहचान कैसे करें? कैसे करें? डू यू रियली थिंक सो कि आपको गुड फ्रेंड और बैड फ्रेंड्स की पहचान नहीं है? दैट मीन्स आप अपने आप ही खोए हो. दैट मीन्स आपको अपनी मैं पे भरोसा नहीं है. आप अगर गुड फ्रेंड ढूंढना चाहते हो तो फर्स्ट ये चीज पे फोकस करो कि अगर मैं किसी की फ्रेंड हूं तो मैं उसके साथ कैसे कैसे स्टैंड लूंगी. तो जब आपको इतना पता लग गया कि मेरी ये पोटेंशियलिटी है, मेरी ये करेक्टरिस्टिक्स है, मैं अपने फ्रेंड्स की दुख में सुख में यहाँ पे हेल्प करूंगी, अगर ये चीजें आप चाहते हो, आप करोगे, तो डेफिनेटली ये आप चाहते भी हो. तो डू यू रियली थिंक सो कि आपको गुड फ्रेंड बैड फ्रेंड की पहचान नहीं है? तो पहले आप अपने आप को झांक के देखो कि अगर मैं गुड फ्रेंड, अगर मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है तो मैं उसके साथ कैसे स्टैंड लूंगी. अगर वो चीज मैं उसके साथ स्टैंड ले सकती हूँ, दैट मीन्स ये चीज मुझे भी चाहिए. अगर मैं इन चीजों को नहीं समझ पा रही, तोल नहीं पा रही, तराजू में नहीं रख पा रही, तो मैं सफर कर जाऊंगी. किससे? माइंड बॉडी रिलेशनशिप से. मेरी कॉन्शियसनेस खराब हो जाएगी, मेरी माइंड मेरा बॉडी इफेक्ट करेगा और मेरे को मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे. अब क्लियर है? अब क्लियर है कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ? हाँ जी मैम. Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगी, इस चीज का आंसर पहले अपने आप से ढूंढे. अगर आपको कॉन्शियसनेस में जान मतलब थोड़ा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मैम इसकी पहचान कैसे करें, मैम ड्रीम्स किसको बोलते हैं, मैम हमें नींद क्यों नहीं आती, हम इतना खाना क्यों खाते हैं. पहले अपने आप पे रिलेट करके देखो. अगर आपके साथ ऐसी चीज होती तो आप इस चीज को क्या किस किस वजह से करते हो. नींद किस किस वजह से नहीं आती. इट डजेंट मीन कि बस जो मुंह में आया बोली जाओ बोली जाओ बोली जाओ. किसी चीज के पीछे कोई रीजंस होते हैं, वो रीजंस फाइंड करो विद योर एक्सपीरियंस, विद योर पास्ट एक्सपीरियंस, विद योर लाइफ एक्सपीरियंस. इन चीजों को रिलेट करो. और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हो कलेशास में, तो बेस्ट फ्रेंड्स का लिख दो. हर बार जब मैं बीए फर्स्ट ईयर को पढ़ाऊंगी, कोई ना कोई ऐसी बात होगी, हर बार पे वो इसी चीज पे स्टक करेंगे, मैम गुड फ्रेंड बैड फ्रेंड की पहचान कैसे करें. मतलब वही चीज है ना, अपने साथ रिलेट करो, अपने साथ रिलेट करो, मैं से रिलेट करो, अपनी इगोइज्म से रिलेट करो. तो ये जो हमने बात करी अभी किसकी, यहाँ पे हमने पढ़ा ये जो कलेशास के बारे में, ये सारे कलेशास ये इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में. ये अभिविनेशा, अविद्या, विद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, ये इंपॉर्टेंट है. ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स है मेरी कॉन्शियसनेस के, और इनके बिना मेरी कॉन्शियसनेस जीरो है. ठीक है, ठीक है.
बताओ, आप समझ आया कॉन्शियसनेस कहाँ से आई? रिलेट कर पा रहे हो? बोलो बोलो। Yes, ma'am. ओके, अब आते हैं हम कलेशा ईस्टर्न ईस्टर्न जो हमने एक सॉरी पर्सपेक्टिव पढ़ रहे थे, वो हमने पढ़ लिया, खत्म हो गया। अब आ गया योगिक फिलॉसफी, योगा, अकॉर्डिंग टू दी योगा। अब योगांतिक स्कूल, ये जो योगिक स्कूल है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ो माइंड बॉडी रिलेशनशिप कॉन्शियसनेस क्या होता है। अब अगर मैं योगा को पढ़ूं, तो योगा बोलती है बर्थ एंड डेथ आर more vantage points in the existence until liberated from this cycle and move centripetally to the Brahma cycle of birth followed by death and again birth are inevitable. अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? अभी योग स्कूल क्या बोलता है? ये मेरे को मेरे जन्म मरण के जो एक जन्म मरण का कांड होता है उसमें मेरे को लेके जाता है कि अगर एक बंदे का जन्म हुआ है तो उसने मरना है। अगर उसने मरना है फिर उसने कहीं और जगह पे जन्म लेना है। ऐसे 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 ये चीज चलती जाती है, जिसको हम बोलते हैं 84 जूने, है ना? 84 जून के बाद फिर एक बंदे का जन्म होता है। ऐसी ऐसी बात सुनी है ना हमने, है ना? यस मैम। है ना? यस मैम। वो योगिक फिलॉसफी से निकली है ये सारी चीजें। ये ब्रह्मा साइकिल, ये क्या है? ये जैसे हम करते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब मैंने बीए फर्स्ट ईयर को सारा मेरा सिलेबस खत्म हो गया। अब बीए फर्स्ट ईयर का अभी सारा मतलब पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी उनके पेपर नहीं होने, तो मैंने साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। मैंने अब फिर से उनको वन से स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स उन्होंने वो अपनी वो जो एक जर्नी थी वो खत्म कर ली, फिर दोबारा से वो जर्नी स्टार्ट हो गई। ऐसी ही है। आज मैं हूँ, अच्छा मेरी कितनी उम्र हो गई? 25, उसके बाद में 26, 27, फिर मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, है ना? फिर वही चीज एक वही साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं मर जाऊंगी, फिर एक और बच्चा जन्म लेगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर वो साइकोलॉजी पढ़ेगा, फिर वो आगे बढ़ता जाएगा, फिर यही चीज चलती जाएगी। ये समाज चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, फिर वो बंदे मर जाएंगे। क्या बदल रहा है? दुनिया नहीं बदल रही। हम बोलते हैं दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई। लोग बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, आत्माएं बदलती हैं। ट्री तो ट्री है, ये यूनिवर्सिटी यहीं पे रह जानी है। ये यूनिवर्सिटी नहीं बदलनी, ये यहीं पे रहेगी। यहाँ पे आते जाते लोग बदलेंगे। एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो ये उन्होंने बताया कि आप चीजों को समझो, उनकी तोल मोल, उनकी गहराई को समझो। ये समझाने की बात की उन्होंने। अब बोलते योगिक टेक्स्ट एंड वेदांता, ये दोनों स्कूल इकट्ठे हो गए। ये एक्सप्लेन करते हैं किसके बारे में? कॉन्शियसनेस के बारे में। अब थोड़ा ये अवेक के बारे में बोलती हैं। बोलते हैं अवेकन 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 अवेकनिंग, अवेकन, है ना? वेकअप, ये चीजें। अवेक क्या होता है? जागृत अवस्था, जागृत अवस्था। दैट मीन्स कॉन्शियसली अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स। प्लीज अवेकन, है ना? बहुत सारे ऐसे कोट अवेक के ऊपर होंगे। उठ जाओ, उठ जाओ, अभी भी टाइम है, आंखें खोल लो। इट डजेंट मीन कि बेड से उठ जाओ, इट डजेंट मीन रजाई को परे करो, इट डजेंट मीन आंखें खोलो। इट मीन्स आंखें खोलो और देखो दुनिया में हो क्या रहा है और आप क्या कर रहे हो। इट मीन्स व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। जागृत अवस्था, जागते हुए सोचो, ना कि सोते हुए सोचो। जैसे वो एक कोट है कि सपने वो नहीं जो हम रात को देखते हैं या मतलब सोते हुए देखते हैं, सपने वो जो हमें सोने ही ना दे। दैट इज नोन एज, दिस इज कॉल्ड माई ड्रीम। तो जागृत अवस्था, दिन रात को तो सारे सपने ले लेते हैं, दिन में सपने लेके दिखाओ और उन सपनों पे खरे उतरो। देखो आपके आसपास में क्या हो रहा है। इतना तो अवेकन रहो कि क्या और बंदा किस पे क्या बोल रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा मेरे को ऐसे क्यों देख रहा है, वो बंदा मेरे को ऐसे देख के ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है, वो बंदा इधर क्यों गया, क्या कारण था, ये अंडर द टेबल चीजें क्या हो रही हैं। अगर एक बंदा मेहनत कर रहा है तो अंडर द टेबल क्या हो रहा है? ये पैसा, ये धोखाधड़ी, ये करप्शन, क्या? अवेकन गाइस, अवेकन। दिस इज नोन एज जागृत अवस्था। रिलेट कर रहे हो?
रिलेट कर रहे हो? बताओ भाई, रिलेट किया? हाँ जी मैम। Yes, ma'am. ये हो गया अवेक। अब आते हैं ड्रीम स्टेट, जो मैं अपने ड्रीम्स में सोचती हूँ, स्वप्न अवस्था। और क्या लिखा मैंने? तेजसा, तेजसा। अगर नहीं पढ़ना तेजसा तो स्वप्न अवस्था लिख देना। एक्सेप्ट फॉर द मोमेंट एवरीथिंग दैट अ पर्सन हु अवेक एक्सपीरियंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड. When person in dream, however, is not aware of the fact that he is dreaming, thus remains completely unaware of the fact as a person, individual self. अब वो ड्रीम है ना, अब ये जो ड्रीम कॉन्शियसनेस, ये जो बातें की गई हैं, यहाँ से ये पता लगता है जो साइको एनालिसिस है वो प्योर प्योर फिलोसफी है, फिलोसफिकल रूट है ड्रीम। अब बात कर रहे थे मैं कॉन्शियसली कैसे हूँ। मैं जागते हुए भी कॉन्शियस हूँ, मैं सोते हुए भी कॉन्शियस हूँ, मेरे को ड्रीम भी नहीं सोने दे रहे, मेरे को सपनों में भी वही चीजें आती है, तो दैट मीन्स मेरी कॉन्शियसनेस चलती रहती है। वो मैं हूँ, वो मेरी सेल्फ है, वो मेरी एक खुद की सेल्फ है जो मेरे को सपनों में आते हैं। सपनों में भी मुझे वही चीजें आती है, व्हाट आई वांट टू बिकम, एज जो भी मैं बनना चाहती हूँ, मेरे को वही सपने आते हैं। जो मेरे घर में प्रॉब्लम है वही कॉन्फ्लिक्ट्स मेरे सपने में आते हैं। वो क्या है? वो मैं हूँ, वो मेरी सेल्फ है। तो कॉन्शियसनेस ना ही सिर्फ मुझे मेरे सपनों में लेके मतलब मेरे को जगाती है, वो मेरे को डे ड्रीमिंग भी करवाती है, वो मेरे को अवेक वाली अवस्था में भी होती है, वो मेरे को ड्रीम वाली अवस्था में भी होती है। मेरी कॉन्शियसनेस चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं। इट मीन्स कॉन्शियसनेस चलती रहती है, रुकती नहीं, सोते हुए भी जागते हुए भी। आई होप आई एम क्लियर। Yes, ma'am. ओके, सिमिलरली इन डीप स्लीप, जब मैं बहुत डीप स्लीप में होती हूँ, और आपको पता है हमें सपने कब आते हैं और हम सपने भूल कब जाते हैं, ये स्लीप साइकिल होता है, ये स्लीप साइकिल होता है, ये स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होती है, ये स्लीपिंग का एक साइकिल होता है। हमें कब सोना है, किस तरीके से सोना है ना। ये सपने कौन सी अवस्था में आते हैं, ये एक दिन मैं आपको जरूर बताऊंगी। इसके ऊपर मैं लेक्चर प्रिपेयर कर रही हूँ अभी, तो आई होप वो जल्दी हो जाएगा। देन उसके बाद है ना, हम स्लीप के ऊपर बात करेंगे। देन आपको पता लगेगा कि ये स्लीपिंग साइकिल होता क्या है। ठीक है, देन ये क्या है? प्रज्ञा, यहाँ पे मैंने इसको हिंदी में लिख दिया था शुष्पति अवस्था। यस, शुष्पति अवस्था, प्रज्ञा शुष्पति अवस्था। ये याद तो करना पड़ेगा, थोड़ा देख लेना ना। तो सिमिलरली इन डीप स्लीप को इन्होंने क्या बोला है? प्रज्ञा शुष्पति अवस्था। ठीक है, द इंडिविजुअल हु इज एक्सपीरियंसिंग it simply is not aware of the other two states of being aware, being in dream. There is no play of mind, there is the play in the mind in वहां पे ये बात की गई है। जो एक तो होती है यहाँ पे मेरी जागृत अवस्था, एक होती है मेरी स्वप्न अवस्था, एक होती है मेरी डीप स्लीप। तीनों में फर्क क्या है? यहाँ है फर्क, देखो। जो मेरी जागृत अवस्था है, इंडिविजुअल इज कनेक्टेड विद द वेरियस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। मैं जागते जागते मैं रजनीत का रिप्लाई भी कर रही हूँ, मैं सपने भी देख रही हूँ। अभी सपने देखते 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 अमनतोष आ गया, मैंने उसका भी रिप्लाई कर दिया। फिर मैं सपने देखते देखते रविंदर आ गई, मैंने उसका भी रिप्लाई कर दिया। ड्यूरिंग वेकनिंग स्टेट माइंड ऑक्युपाइज द ब्रेन। तो मैं दोनों को रिलेट कर रही हूँ, मैं उसके उससे बात भी कर रही हूँ। मैं कॉन्शियस हूँ ना, मैं अपने आप में भी, मैं सोचते सोचते फिर कोई आ जाता है, मैं उससे बात कर लेती हूँ। दैट इज जागृत अवस्था। ड्रीमिंग स्टेट, ego experience the state of dream mind, mind alone placed during dream mind creates everything out of its own body. अब मैं घर पे हूँ, सो रही हूँ, रात का टाइम है, 12 बजे हुए हैं, 1 बजे हुए, मैं सो रही हूँ, वहां पे भी मैं कॉन्शियस अवेयर हूँ, मैं अपने सपनों में हूँ। मैं अपने सपनों में सिर्फ मैं हूँ, मेरी बॉडी है, मेरी सोल है, मेरी आत्मा है ना। वो उस तब मैं अपने आप में बस हूँ, बट वहां पे भी एक मेरी बॉडी है, मेरे वो सब कुछ मेरा है। तब तब मैं अपने आप में खोई हूँ। व्हाट अबाउट ड्रीम, डीप स्लीप, प्राग्ना, नो प्लेस ऑफ माइंड। यहाँ पे हमें पता ही नहीं होता हम कहाँ पे हैं, हमें ही नहीं पता होता कि हम कहाँ पे हैं। बहुत बार ऐसे होता है, मेरे को जागृत अवस्था के सपने याद है, मुझे ड्रीमिंग स्टेट के सपने याद है। व्हाट अबाउट ऐसे सपने जो मैंने देखे और जैसे मैं उठी मैं भूल गई? वो ऐसा मेरे साथ होता है।
ऐसा मेरे साथ होता है, क्या आपके साथ होता है? बहुत बार आप अपने सपने भूल जाते हो, क्या ऐसा होता है? Yes, Yes. ma'am. Yes. Yes, ma'am. क्योंकि वो डीप स्लीप में होते हैं, वो डीप स्लीप में होते हैं। क्यों भूल गए? मैं जैसी उठी, वो ऐसे सपने थे, मे बी मुझे भी पता नहीं था। मैं ऐसे सपने देखे कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैंने ऐसे किया होगा। क्या क्या कर लेती हूँ मैं अपने सपनों में। पर मैडम जी, हाँ जी, बोलो। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ हाँ 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 ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ जगह पे। हाँ हाँ हाँ, वो उस चीज को पता है क्या बोलते हैं? उस चीज को बोलते हैं डेजा वू। कभी आप पढ़ा होगा, मे बी आपने, एक आधे बच्चे ने पढ़ा होगा डेफिनेटली। उस चीज को डेजा वू बोलते हैं। ये मेरे साथ बड़ा हुआ था। मेरे को ये पता नहीं था ये होता क्या है एक्चुअली, मुझे नहीं पता था ये डेजा वू क्या होता है। मैं ऐसे ही बात कर रही थी बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ, तो मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसा होता है कि कुछ ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे मैं कभी गई नहीं, मैं सपनों में गई होती हूँ, और पता ही नहीं क्या होता है, समहाउ ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि जब मैं उस प्लेस पे खुद अपने पैरों से चल के जाती हूँ, पर मुझे ऐसे लगता है कि मैं यहाँ पे जरूर आई हुई हूँ, कुछ नाता है इस जगह के साथ मेरा। तो मैंने कहा पता नहीं इस चीज को क्या बोलते हैं, और मेरे को इस चीज का आंसर नहीं मिला कभी। तो एक बच्चे ने बताया कि मैम इस चीज को डेजावू बोलते हैं। मैं भी आपको ये बोलूंगी, डेजावू वीडियो जाके देखना यूट्यूब पे, आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, मुझे भी मिला। मैम बहुत बार होता है ऐसे कि जैसे किसी ने ना कुछ ना हो, लेकिन वो लगता है कि मैंने पहले भी ये लगता है, वर्ड सेम टू सेम वर्डिंग सुनी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये हर एक के साथ होता है। ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਹ ਪਰਸਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। हाँ हाँ ਕਈ ਵਾਰ हाँ ਹੁਣ हाँ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ बहुत बारी यह चीज़ हुई है ऐ पता लगता है शायद ये ਕੀਤੀ ਹੋਈ है चीज़। एग्जैक्टली, बिल्कुल पता है आपके क्यों एक्चुअली में क्यों? हुआ था मेरे साथ, आपने ना कोई मतलब वो थ्योरी आपने बाद में बतानी थी, हाँ हाँ, लेकिन मुझे लगा कि मैंने ये थ्योरी पहले भी सुनी हुई है। सुनी हुई है, होता है ऐसे। पता है क्यों? तो ये क्योंकि थी। हाँ जी हाँ जी, मैं तो इसको एक साइंटिफिक तरीके से यही बोलूंगी, बिकॉज जो हम है ना, वी आर साइंटिस्ट, वी आर साइंटिस्ट। हमें बहुत सारी इस चीज को आप इंट्यूशन के बेसिस पे ले लो, इसको सिक्स्थ सेंस पे ले लो, मैं इसको एज अ साइंटिस्ट ले लेती हूँ। क्योंकि एक बात याद रखना, ये रोबोट्स जो बने हैं, ये मिसाइल्स जो बनी है, ये कंप्यूटर जो बने, इसको बनाने वाला कौन है? ह्यूमन माइंड है। ह्यूमन माइंड बहुत स्ट्रांग है, ये कुछ भी कर सकता है। ये आपको पल में ऊपर लेके जा सकता है, ये पल में आपको भिखारी बना सकता है। तो ह्यूमन माइंड बहुत स्ट्रांग है। सोच के देखो, हम ये देखते हैं कि आज ये हो गया, ये बन गया, वो बन गया, मिसाइल्स बन गई, टेक्नोलॉजी, भाई बनाने वाला तो ह्यूमन माइंड ही है। तो अगर ये चीजें इतना कुछ बना सकता है, तो ये क्या क्या नहीं कर सकता। ये सॉन्ग्स, ये मूवीज, ये फिक्शंस, ये स्काईफाई मूवीज, ये क्या है, कौन कर रहा है? ह्यूमन माइंड ही तो कर रहा है। चाहे आप अवेकन स्टेट में हो, चाहे आप स्वपन स्टेट में हो, चाहे आप डीप स्लीप में हो, ये कॉन्शियसनेस बड़ी तगड़ी चीज है, जिसको हम एवे ही ले लेते हैं, जिसको हम एवे ही कि कॉन्शियसनेस क्या होती है, एक्टिव स्टेट ही तो है। अरे ये आपकी एक्टिव स्टेट है, आपको देख लो कहाँ तक लेके जा रही है। मेरे को पहले से ही पता चल जाता है कि मैं यहाँ से आई थी, मैं पता नहीं क्या है, ये सिक्स सेंस है, ये इंट्यूशंस है, ये सब कुछ मेरा कॉन्शियस माइंड है। सो माई कॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। सो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी वी आर साइंटिस्ट, वी आर साइंटिस्ट। हर एक बंदे के अंदर एक कला है, पहले अपने आप को खोजो, समझो। दूसरों को समझने से बेटर अपने आप को समझो, अपने अंदर का कैलिबर बाहर लेके आओ। अगर आप जैसे भी बोल रहे हो मेरे को ये करना है, मेरे को ये बनना है, तो वो बनना करना क्या है? पढ़ के नहीं, कॉन्शियसनेस स्टेट अपने माइंड को अपने हाथ में मुट्ठी में लेके आने से होता है। अपने माइंड पे अपना स्ट्रॉन्ग एक बना के रखो कि नहीं, मेरा माइंड मेरे हाथ में, कंट्रोल बना के रखो, and you can do achieve each and everything with your scientific mind। समझ आ रहा है? Yes, समझ आ रहा है? ma'am. ठीक है। तो ये चीजें जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा,
समहाउ मैं फिलोसफी पसंद नहीं करती थी, बट मेरे को लग रहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा फिलोसफी लग रही है। हाँ जी रजनीत, बोलो। मैम गलती से हो गया। अच्छा, मेरे को लगा आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, सॉरी। जी हाँ जी बोलो अमनतोष, कुछ पूछना है? ये पूछना नहीं, टाइम हो गया जी नेक्स्ट लेक्चर का। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं अटेंडेंस ऐसे करते हैं, आप एक भी ना वो ले लो स्क्रीनशॉट और मुझे सेंड कर देना, क्योंकि हाँ जी बोलो। ਮੈਮ UID 1234 ਐਂਡ UID 50 ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 12, 34 and 50. 4 and 50 ओके, इट्स ओके। मैम रिया रिया का ना थोड़ा टाइम पहले डिस्कनेक्ट हुआ और कनेक्ट नहीं हो रहा दोबारा। नो इशू नो इशू नो इशू नो इशू, कोई बात कोई नहीं, मेरे को बस स्क्रीनशॉट सेंड मैम कर। तो हाँ जी टाइप बोलो। करके बता दें अरे मैं बोल रही हूँ, चलो ठीक है आप टाइप कर दो फिर, नो इशू। ग्रुप में मैम। ओके मैम ग्रुप में कर देना, ग्रुप में। यस मैम। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, हैव अ गुड डे। ओके मैम, थैंक यू मैम, बाय ओके बाय। मैम थैंक यू ओके ओके ओके, बाय 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 बाय।